नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को देखते हैं। राष्ट्रीय आय चार प्रकार के होते हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। एक एक करके इसका मीनिंग देखते हैं। सकल का मतलब होता है कुल, उत्पाद का मतलब होता है वस्तु व सेवा का मूल्य, घरेलू का मतलब होता है देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि, अंतिम का मतलब होता है किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है, यह उपभोग करने के स्तर पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वर्ष का अर्थ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखते हैं जीडीपी का उपयोग। जीडीपी में एक वर्ष में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वही किसी अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर होता है। यदि इस वर्ष किसी देश की जीडीपी 110 रुपया है और यह पिछले वर्ष से 10 रुपया ज़्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 10% होगा। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता है। तीसरा है तुलनात्मक अर्थशास्त्र में इस आंकड़े का सर्वाधिक उपयोग होता है। वर्तमान में भारत पीपीपी परचेजिंग पावर पर पैरिटी के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है, चाइना और यूएसए के बाद। वह एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा है किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उसके मूल्य में कमी आती है। मूल्य में कमी संसाधनों के घिसने या टूटने फूटने से होता है। इसलिए एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट। घिसावट का दर भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत में रिहायशी निवास की सालाना घिसावट प्रतिवर्ष 1% है। वहीं बिजली से चलने वाली पंखे के मूल्य में सालाना 10% की कमी होती है। किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की एनडीपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। एनडीपी के उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। घिसावट की मात्रा कम करने से जुड़े अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एनडीपी का उपयोग दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि अलग अलग देश घिसावट की दर अलग अलग निर्धारित करता है। अब है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था का जीएनपी उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर और भारत में विदेशी द्वारा अर्जित आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं और विदेश के लोग भारत में काम करते हैं। यदि मान लिया जाता है कि x बराबर भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय, m बराबर भारत में विदेशी द्वारा अर्जित आय, तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस x माइनस m। विदेशों से होने वाली आय में निम्न शामिल होता है। पहला है निजी प्रेषण, दूसरा है विदेशी ऋणों का ब्याज और तीसरा है विदेशी अनुदान। जीएनपी के उपयोग को देखते हैं। तो पहला उपयोग है इसके आधार पर आईएमएफ देशों को रैंक करता है। दूसरा है राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी बताता है। इससे किसी भी अर्थव्यवस्था के आंतरिक के साथ साथ बाहरी ताकत का भी पता चलता है। यह भी बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितना निर्भर है और वह दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के चौथा है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के दुनिया के दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी प्रकाश डालता है। पाँचवा है, यह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को उसके मानव संसाधनों के बारे में, उसकी संख्या
और उससे होने वाली आमदनी के बारे में भी बताता है। अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। GNP में जब हम घिसावट को घटा देते हैं तब जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो NNP बराबर होगा GNP माइनस घिसावट। अब NNP के उपयोग को देखते हैं। पहला उपयोग है किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय होती है। यद्यपि GDP, NDP, GNP तीनों राष्ट्रीय आय है, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय तो उसमें NNP को ही चुनना है, ऑप्शन में NNP को ही टिक करना है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तीसरा है जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत या बाजार मूल्य पर की जा रही है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।